नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में वापस हम जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए 50 एमसीक्यू जो है कवर करने वाले हैं, जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा आपको पता है 17 नवंबर से जो है आपके एग्जाम जो है शुरू हो रहे हैं, ये अनाउंस हो चुका है। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे तो विज्ञान के प्रश्न, इतिहास के, भूगोल, रेलवे, करंट अफेयर, ये सभी प्रकार के जो है प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं। तो 50 प्रश्न लिए गए हैं, तो सभी का जो है आप मॉक टेस्ट देने का प्रयास करिएगा और चेक करें कि आपकी जो है क्या तैयारी है और कितने प्रश्न आप इसमें से सही कर पा रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि रेलवे के लिए आवश्यक एरोडायनेमिक्स का अध्ययन किसके लिए किया जाता है। तो रेलवे के लिए आवश्यक जो एरोडायनेमिक्स का अध्ययन है किसके लिए किया जाता है, तो यह जो है इंजन की गति के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है। तो इन सब से अगर हम देखें तो गतिज ऊर्जा जो है जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 नंबर है कि जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। जम्मू की बात यहाँ पे की जा रही है। जम्मू के बारे में क्या करना है, आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो जम्मू की बात करेंगे तो तवी रिवर के जो है किनारे है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 4 नंबर है पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। क्या रीजन है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। तो इसका रीजन की अगर हम बात करें तो इसका रीजन होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 5 पे है कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है। तो जो प्रेरक कौशल मस्तिष्क है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो यह जो है ललाट भाग से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 6 कहता है कि रेलवे गाड़ी में यात्रा की सुविधा के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है। रेलवे गाड़ी में यात्रा की सुविधा के लिए जो है कौन सा उपकरण लगता है, तो इसमें जो है कैमरे लगते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों को मौजूद है। सॉरी, प्राणी जगत में सभी सदस्यों में मौजूद है, यहाँ पे ये प्रश्न है। तो उसका नाम क्या है, तो एमिलेस। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये साइंस का प्रश्न है। 8 कहता है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर डैश क्या होता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर बात यहाँ पे की जा रही है, तो होगा क्या, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि तापमान जो है नियत रहता है। यानी कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा। 9 नंबर है कि वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के साथ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखें, इसे जो है आयनोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। विद्युत प्रतिरोध को किससे मापा जाता है, तो इसे जो है ओम से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है। 11 कहता है किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की शुरुआत की। इस वर्ष जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की शुरुआत की गई थी भारतीय रेलवे के द्वारा, तो वह सन था 1952 का। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 3 वाला, सी वाला जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में कम से कम एक जो है शेयर जरूर कर दें। एक शेयर आप कर देंगे, दोबारा आपको शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। तो बिल्कुल आप एक शेयर कम से कम जरूर करें और साथ में वीडियो बिल्कुल आप कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि आप लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा करें। महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल शुरू से अंत तक क्या है शामिल किए गए हैं। 12 नंबर कहता है कि प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो क्या हम कहेंगे उस प्रस्ताव को, तो उस प्रस्ताव को ध्यान रखिएगा स्थगन प्रस्ताव कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 13 है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। उस वायसराय का नाम बताना है जिसकी भारत में हत्या की गई थी, तो उसका नाम है लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है की बात कर रहा है, तो वन वाला की अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना ये जो है उद्देश्य नहीं है। बाकी मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना भी उद्देश्य है। आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना और साथ में रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, तो ये सभी उद्देश्य में आते हैं। 16 नंबर है कि रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं। जो रेलवे ट्रैक पे बिछाए जाते हैं तो उन्हें जो है क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ब्लास्टा, बालास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल थर्ड वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17 है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना की बात करेंगे तो मैडम ब्लावत्स्की। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 18 कहता है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। प्रथम फील्ड मार्शल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उनका नाम था SHFJ मानेकशा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था। तो ध्यान रखें, यह कथन जो है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि प्रकृति के पास इतना सारा है जिससे हमारी आवश्यकता तो पूरी हो सकती है लेकिन हमारा लालच कभी पूरा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है। जो स्वास्थ्य को संकट में डाल देता है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। वन ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 है कि कौन सी ट्रेन को राजधानी नाम से जाना जाता है। राजधानी के नाम से जाना जाता है किस ट्रेन को। ऑप्शन के हिसाब से क्या है, बिल्कुल आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो यहाँ पे राइट की बात करेंगे तो सुपर फास्ट ट्रेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 22 है कि गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि। तो इसका रीजन क्या होता है मिलाने का। इसका रीजन ये होता है कि यह जो है उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, इसलिए इसे मिलाया जाता है। 23 है कि टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है। तो यहाँ पे और किसका जो है बहुलक है, यहाँ पे यह जो है हमसे पूछा जा रहा है, तो फोर्थ वाला हो जाएगा टेरेफ्लेलेथिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर फोर्थ का। 24 है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कौन सा है, तो उसका नाम है मालदीव। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 25 है कि संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 26 है कि भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका संचालन जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से क्या है, यहाँ पे आपको जवाब देना है जो कि संवैधानिक नहीं है। तो संवैधानिक नहीं है कर्मचारी चयन आयोग। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान रखिएगा आप सभी कि संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सभी जो है निर्वाचित सदस्य सिर्फ भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता मापी जाती है, तो इसको जो है मापने के लिए पार्ट पर मिलियन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर
सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखेंगे। लाल रंग की रोशनी में हरे रंग वाले पत्ते जो है कैसे दिखाई देंगे, तो ये जो है किस रंग के दिखाई देंगे, यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है। ये जो है काला दिखाई देंगे। कैसे काला दिखाई देंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे के डिब्बे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। रेलवे के डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए जो है सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि तटीय मैदानों और उत्तरी भारतीय मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं। तो मिट्टी के प्रकार यहाँ पे जलोढ़ हैं। कैसी मिट्टी हैं, जलोढ़ हैं उत्तरी भारतीय मैदान में। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए निम्न में से किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए जो है जो फार्मूला यूज किया जाता है वो फोर्थ वाला है कि राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या नीचे रहेगी। तो इस फार्मूले के तहत हम निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय। 34 है कि भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौतियां निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई। यानी फ्रांसीसी और साथ में अंग्रेजों के अंतिम युद्ध की बात यहाँ पे कर रहा है। तो अंतिम युद्ध कौन सा था, तो अंतिम जो युद्ध था वांडी वांसा का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। 35 है कि बीपीसी किसके बहुलीकरण के बाद गठित होता है। पीवीसी किसके जो है बहुलीकरण के बाद जो है गठित किया जाता है, यहाँ पे यह जो है प्रश्न कर रहा है। तो यह जो है गठित होता है विनाइल क्लोराइड के बाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य क्या है। रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य की बात करेंगे तो दुर्घटना को रोकना है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 29 है कि भाषा के आधार पर, सॉरी 37 है कि भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। रेडॉक्शन में बताना है यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें जो है हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। तो यह जो पूजा स्थल है यहूदी धर्मावलंबियों का है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सिनेगॉग की बात करेंगे तो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। तो गलत की बात करेंगे तो सिर्फ डी वाला यानी कि फोर्थ वाला गलत है। रिकेट्स जो है विटामिन ई की कमी से नहीं बल्कि डी की कमी से होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी सी से जो है स्कर्वी, के से जो है रक्तस्राव और ए से रतौंधी, तो ये सब बिल्कुल ठीक है। 41 की बात करें तो भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का क्या अर्थ है। तो अगर वाई सिग्नल की बात करेंगे भारतीय रेलवे में वाई सिग्नल की बात अगर हम करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है धीरे चलना। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दें और कम से कम शेयर वगैरह भी नहीं किए तो जरूर शेयर कर दें। अगर शेयर आप कर दिए तो दोबारा शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में बता दें आपको कि आप जो है हमारे चैनल पर करंट अफेयर भी क्या है पढ़ सकते हैं। बिल्कुल रेगुलर जो है सुबह बात करेंगे तो 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 20 MCQ जो है करंट अफेयर कवर होते हैं और साथ में स्टैटिक्स जिक्र भी कवर किए जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप नोटिफिकेशन वीडियो का पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। 42 है कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में ये कारखाना जो है भिलाई में है। कहाँ पर है, भिलाई में। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि BA सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है। ये जो है कुल 30 स्टॉक्स पर आधारित है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 44 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। तो वित्तीय जो आपात का वर्णन है 360 नंबर के जो है अनुच्छेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 45 है कि रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। रिफ्ट घाटी में
तो उस नदी का नाम है तापी। क्या नाम है? तापी नाम है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को किस प्रकार की टिकट मिलती है? तो उन्हें जो टिकट दी जाती है ये सामान्य टिकट होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 47 है कि टीकाकरण क्या है? तो टीकाकरण ध्यान रखिएगा, कृत्रिम जो है सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 48 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये क्या है? सही, और बाकी सब गलत हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कथक की, ठीक है, तो कथक ध्यान रखिएगा ये है केरल का। इसका है केरल का है, ठीक है। कथकली की बात करेंगे, सॉरी, कथकली की बात करेंगे तो केरल का है। कथक की बात करेंगे अगर हम, तो कथक मणिपुर का नहीं है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। और भरतनाट्यम की बात करेंगे तो केरल नहीं बल्कि तमिलनाडु है। इसलिए क्या है, ये सब गलत हैं और सिर्फ एक सही है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। 49 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो ये अवधि जो होती है 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो कहाँ के? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर जितने भी देश हैं, क्षेत्र हैं, वो जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न। आप कितने प्रश्न सही किए हैं उसे जो है बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ में अगर आप इनका जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में जो है जुड़कर फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में जब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और कम से कम शेयर वगैरह जरूर करें। बिल्कुल फ्री होता है शेयर लाइक करना, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।